हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इवेल्युएटिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में। और इससे पहले मैं कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उसको देख लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, इवेल्युएट करने मतलब होता है मूल्यांकन करना किसी भी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का। मतलब इसमें लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है, इसमें लैंग्वेज का टेस्ट लिया जाता है और ये देखा जाता है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज पर कितनी पकड़ है, मतलब उसकी कितनी मास्टरी है। मीन्स इसमें किसी पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के सामने कोई पर्टिकुलर कोर्स रख दिया गया हो और उस कोर्स को पढ़कर उससे टेस्ट लिया जाए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि इसमें स्टूडेंट्स जो है उसको कोई मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाता है और उस मटेरियल के बेस पे उसका टेस्ट दिया जाए। इसमें ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। जो भी अचीव करता है एक स्टूडेंट, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी अचीव करता है, उसकी जितनी भी मास्टरी है किसी भी लैंग्वेज को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर उसकी जो मास्टरी है उसमें उसका टेस्ट लिया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। इसमें 2 वेरिएबल्स का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कि फर्स्ट वेरिएबल होता है एलिमेंट्स, उसके जो एलिमेंट टेस्ट। एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? स्पेलिंग, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर। तो एलिमेंट्स में ये चारों चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा जो है इसमें कितना वो पकड़ मास्टरी रखता है। और सेकंड जो है उसमें स्किल का टेस्ट लिया जाता है। स्किल्स में आपको बता चुकी हूँ, पिछले अपलोडेड वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं हम। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल। तो ये चारों स्किल्स होती हैं। इसमें से जो, और इन स्किल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से जो 2 स्किल्स है लिसनिंग और रीडिंग, तो ये दोनों इनपुट स्किल्स हैं, मतलब रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं इन्हें, है ना। तो रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हो गई? लिसनिंग और रीडिंग, जो हम रिसिप्ट कर रहे हैं। और जो आउटकम बताती हैं, जो स्किल्स आउटकम बताती हैं, उनको कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स, जो कि स्पीकिंग और राइटिंग है। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हो गई? स्पीकिंग और राइटिंग। मीन्स जो भी हमने सुना और जो भी हमने रीड करा, पढ़ा, तो हमने एक इनपुट लिया, इंस्ट्रक्शन लिया, तो हमारी रिसेप्टिव स्किल्स हो गई। और जो भी हमने आउटकम दिखाया स्पीकिंग के थ्रू या राइटिंग के थ्रू, वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिसनिंग जो स्किल है, फर्स्ट स्किल जो है लिसनिंग वाली। तो उस लिसनिंग टेस्ट भी 2 टाइप से लिया जाता है। लिसनिंग का टेस्ट 2 टाइप से लिया जाता है। एक तो होता है प्योर लिसनिंग टेस्ट और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक प्योर लिसनिंग टेस्ट जो होता है उसमें ये 4 टाइप्स के जो एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। तो 4 टाइप्स के एलिमेंट में सबसे पहला है जैसे साउंड। तो साउंड का टेस्ट कैसे लिया जाता है? इसमें जो बच्चा है उसके सामने सेम साउंड, अगर मान लो टीचर ने एक वर्ड जैसे प्रोनाउंस किया, है ना, टीचर ने कहा जैसे फुट, और बच्चे को वो कहेगी या कि इसी साउंड के जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं वो आपको छांटने हैं अपनी टेक्स्ट बुक में। तो बच्चा क्या करेगा? इस फुट साउंड आ रहा है तो फुट साउंड से रिलेटेड वुट आ रहा है या बूट आ रहा है, इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो जो है वो अपनी नोटबुक जो है, टेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर वो छांटने लग जाएगा। मतलब इसमें टीचर के साउंड पे फोकस करना होता है बच्चे को, ठीक है। और क्या होता है इसमें? या तो टीचर क्या करता है, एक पूरा सेंटेंस बोलता है और स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट फ्रेम में सही वर्ड मार्क करने को कह सकता है। स्टूडेंट के सामने एक सेंटेंस रखेगा टीचर, मान लीजिए पूरा सेंटेंस उसने कहा ही इज़ अ बॉय, और उसने कहा कि इसमें बॉय को स्ट्रेस मार्क करो, तो उस पर्टिकुलर वर्ड पे
स्ट्रेस करना होता है साउंड को सुन के अच्छे से, ठीक है। और किस तरह से होता है साउंड का टेस्ट? टीचर सुने हुए शब्दों या सेंटेंस को सर्कल करने को कह सकता है ना। टीचर ने इतने सारे वर्ड्स कहे और उसमें से उसने कह दिया कि एक वर्ड जो उसने प्रोनाउंस किया है उस पर सर्कल करो, तो बच्चा क्या करेगा, उस सुने हुए वर्ड को सर्कल करेगा। तो इस तरह से उसकी साउंड प्रोफिशिएंसी, सुनने की क्षमता जो है वो उसको देखा जाता है। या फिर टीचर क्या करेगा, साउंड को इसको देख चेक करने के लिए कि पिक्चर शो करेगा, 2 या 3 पिक्चर शो करेगा और बच्चे के सामने कोई वर्ड रख देगा और ये पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस रख देगा। तो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस कौन सी पिक्चर से रिलेटेड है वो पूछ सकता है इसमें, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो साउंड में आती है, ये सारी चीज़ें साउंड में चेक हो जाती हैं, ठीक है। एक बार वापस से बता देती हूँ कि टीचर सेम साउंड के वर्ड्स को छांटने के लिए कह सकता है, पूरा सेंटेंस बोलकर उसको टेस्ट फ्रेम में सही वर्ड मार्क करने को कर सकता है, सुने हुए शब्द या सेंटेंस को सर्किल करने को कह सकता है, या फिर पिक्चर्स दिखाकर कोई वर्ड या सेंटेंस देकर उसे उस वर्ड या कौन सी पिक्चर कौन से वर्ड के साथ सेट बैठती है वो उसको कह सकता है। तो इस तरह से साउंड जो है उसमें ये चीज़ें आ जाती है, 4 चीज़ें आ जाती है। फिर सेकंड, जब अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस में क्या होता है, टीचर एक वर्ड को जोर से बोलकर स्टूडेंट को उनके टेस्ट पेपर पर मेन स्ट्रेस लेवल को मार्क करने के लिए कहता है। टीचर ने एक वर्ड कहा और स्टूडेंट के पास जो टेस्ट पेपर है उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन से शब्द के अंश को दिया है। स्लेबल मतलब होता है शब्द का अंश, मतलब कौन से शब्द को ज़्यादा स्ट्रेस दिया है वो उनको मार्क करने के लिए कह सकता है। फिर इसमें और क्या आता है, टीचर पॉलीसिलेबिक वर्ड जो होते हैं उनको पढ़कर स्टूडेंट को टेस्ट पेपर पर मेन स्ट्रेस लेवल्स को मार्क करने के लिए कह सकता है। पॉलीसिलेबिक वर्ड क्या होते हैं, पॉलीसिलेबिक, तो ये क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो टीचर जो है पर्टिकुलर अगर किसी इस वर्ड पे कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस देता है और उस स्ट्रेस को बच्चे को बताना होता है कि टीचर ने कहाँ पे ज़्यादा जोर दिया है उस वर्ड को पढ़ने में। तीसरी इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि टीचर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर सेंटेंस दे देगा और उस सेंटेंस में उसने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया है वो पूछ लेगा। तो कंप्लीटली अगर इसका देखा जाए तो स्ट्रेस में वर्ड या सेंटेंस के जो उच्चारण है, तो जिसका उच्चारण ज़्यादा स्ट्रेस तरीके से किया गया है वो पूछ सकता है, भले वो कोई वर्ड हो या कोई सेंटेंस हो, है ना। तो इस तरह से स्ट्रेस आ जाएगा प्योर लिसनिंग में। थर्ड है सेंटेंस स्ट्रेस। अब सेंटेंस स्ट्रेस में जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें सेंटेंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जैसे टीचर क्लास में एक शॉर्ट पैसेज देता है, उसे रीड करता है और वो स्टूडेंट को पैसेज में स्ट्रेस लेवल मार्क करने के लिए कहता है ना। पूरा पैसेज दे दिया है एक बच्चों को और पैसेज को रीड करता है और उस पैसेज में उसने कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस दिया है उस शब्द को, उस अंश को वो मार्क करने के लिए कह सकता है। फिर है फोर्थ आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन में क्या होता है, इंटोनेशन का मीनिंग बता दूं पहले आपको। इंटोनेशन का मीनिंग होता है राइज एंड फॉल इन वॉइस, राइज एंड फॉल इन वॉइस, मतलब बोलते समय हमारे स्वर में जो भी उतार चढ़ाव आता है उसको हम कहते हैं इंटोनेशन। तो इसको चेक करने के लिए क्या करता है टीचर, कुछ वर्ड, फ्रेजेस या सेंटेंस पढ़ता है और स्टूडेंट्स को मार्क करना होता है और बताना होता है कि कहाँ पे जो है स्वर में उतार चढ़ाव आया है, मतलब कहाँ पे कोई स्वर ऊंचा जा रहा है या कोई स्वर नीचे आ रहा है। जैसे उसने वर्ड दिया जैसे राइज, मैंने कहा राइजिंग,
ठीक है, राइस वर्ड दिया। तो राइजिंग में जो वॉइस मेरी जो है अपर की तरफ जा रही है ना। और एक वर्ड दिया फॉलिंग, तो फॉलिंग जो है उसमें वॉइस जो है वो डाउन जा रही है। तो इस तरह से वर्ड्स के जो उच्चारण जो है उसमें कहाँ कहाँ पे उतार चढ़ाव आ रहा है तो वो कहने के लिए कर सकता है। टीचर एक सेंटेंस या फ्रेज रीड करता है, स्टूडेंट को नंबर की सीक्वेंस चेक करने के लिए कहता है, जो कि इंटोनेशन को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इंटोनेशन का मीनिंग आप ध्यान रखना कि जहाँ पे वॉइस में उतार और चढ़ाव आते हैं वहाँ पे बच्चे को ये देखना होता है कौन से शब्द या कौन से सेंटेंस में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो ये भी चेक किया जाता है। इससे प्रोनाउंसिएशन अच्छे से चेक हो जाती है बच्चे की। तो प्योर लिसनिंग के ये 4 तरीके हैं और इन चारों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है इसको आप ध्यान रखिएगा। इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे। और सेकंड अगर देखें हम इसका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में क्या किया जाता है, इसमें बच्चे को कोई जैसे स्ट्रीट का मैप दे दिया और टीचर ने उस स्ट्रीट मैप में डायरेक्शन बता दिया और टीचर क्या करेगा कि डायरेक्शन को डिक्टेट करेगा और बच्चा अपनी पेंसिल से मार्क करेगा। जैसे ईस्ट का तो ईस्ट में मार्क करा, है ना, और नॉर्थ का तो नॉर्थ में मार्क करा, इस तरह से वेस्ट का तो वेस्ट में मार्क करा। इस तरह से बच्चा जो है पेंसिल से मार्क करता रहेगा, जो जो डायरेक्शंस को इंडिकेट जो है टीचर कर रहा है तो वो उसमें करता जाएगा, है ना। फिर क्या है, इसमें एक और चीज़ आती है कि टीचर जो है पैसेज रीड करता है। मतलब इसमें कोई उनके पास कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, टीचर जो है रीड करता है। स्टूडेंट के पास कोई टेक्स्ट नहीं होता है, वो केवल टीचर की रीडिंग को मतलब पैसेज रीडिंग को सुनते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाता स्टूडेंट को, और उस पैसेज को सुनकर क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं। टीचर ने एक पैसेज रीड कर दिया, अब वो उस क्वेश्चन, मान लो एक स्टोरी है, उस पैसेज में बच्चे ने उस स्टोरी को समझा, उसके सेंटेंस को समझा नहीं समझा, ये किसके थ्रू पता चलेगा, जब टीचर जो है क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो इससे भी जो है पता लगाया जाता है। लिसनिंग टेस्ट है ये, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग टेस्ट है, ठीक है। तो ये इन दोनों का ध्यान रखना कि प्योर लिसनिंग टेस्ट में ये चारों चीज़ें आती है और कॉम्प्रिहेंसिव में ये चीज़ें आती है। जैसे कि सेकंड है स्पीकिंग टेस्ट। तो स्पीकिंग टेस्ट आपको पता चल रहा है कि बोलने पर डिपेंड करता है पूरा। इसमें क्या होगा है, टीचर क्वेश्चन करता है तो बच्चों को क्वेश्चन का रिप्लाई करना होता है ओरली। टीचर स्टूडेंट को कुछ पिक्चर्स दिखाता है और पिक्चर्स के बारे में पूछ सकता है कि किसके बारे में है ये पिक्चर्स। टीचर जो है प्रिंटेड टेक्स्ट दे देता है और उसको रीड करने के लिए बोल सकता है कि ज़ोर से उसको लाउडली उसे रीड किया जाए, या फिर मदर टंग में वर्ड या सेंटेंस देकर उसको ओरल में ट्रांसलेट करने को कह सकता है कि इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। और इसके अलावा इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए भी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो स्पीकिंग टेस्ट चेक करने के लिए यूज़ में ली जाती है, तो इसको आप ध्यान रखना। और ये स्पीकिंग टेस्ट के बारे में किसने बताया है, ये सारी चीज़ों के बारे में रॉबर्ट लाडो ने बताया है, ठीक है। तो ये नाम अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ भी लेते। तो ये आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग टेस्ट के बारे में मैंने आपको इसकी ट्रेजेडीज़ बता दी। आगे मैं आपको रीडिंग और राइटिंग के बारे में और इसके अलावा भी कुछ जैसे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं, है ना, ग्लोबल टेस्ट होते हैं, कम्युनिकेटिव परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको आगे अपने वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।